सलाम दोस्तों, सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। रिवाइवल, बेदारी। आशा रखती हूँ आप में से हर विश्वासी व्यक्ति ने इस शब्द को सुना है, रिवाइवल। हो सकता है आप बेदारी के लिए प्रार्थना करते हैं, या तो फिर हो सकता है आपने किसी और को बेदारी के लिए प्रार्थना करते हुए सुना है। मैं बेदारी के लिए बहुत प्रार्थना करती हूँ, आशा करती हूँ मेरे पति भी इसी प्रकार बेदारी के लिए प्रार्थना करते हैं। देखिए, पवित्र आत्मा ने मुझसे बेदारी के बारे में कुछ बातें वचन से बताई जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहली बेदारी, द फर्स्ट रिवाइवल, मनुष्य के इतिहास में सबसे पहली बार बेदारी कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? उत्पत्ति के पुस्तक 4 अध्याय के 26वें आयत में हम पढ़ते हैं, वहाँ ऐसे लिखा है कि उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। उसी समय से, वो कौन सा समय, क्या हुआ वहां पे? देखिए, इतिहास में पहली बार आत्मिक मंडल में एक शिफ्ट, एक बदलाव जो आता है वो यहाँ पे है। क्या हुआ वहां पे? ऐसा क्या हुआ जो आत्मिक मंडल में बदलाव लाए कि लोग परमेश्वर की आराधना करने लगे? वो क्या, ऐसा क्या हुआ? यदि हम इसके पीछे की ओर इसके जानना चाहेंगे तो इस अध्याय के पहले आयत से जब पढ़ते हैं, वहाँ पे हम एक परिवार को देखते हैं जो परमेश्वर का भय मानने वाला परिवार है। वहाँ के माता पिता परमेश्वर से जो है आमने सामने बैठकर बात करने वाले लोग थे। आदम और हवा के 2 बेटे हैं, काइन और हाबिल। काइन और हाबिल की कहानी हम जानते हैं। वो दोनों परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाने जाते हैं, और लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उत्पत्ति के 4 के 5 में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर काइन के भेंट से प्रसन्न नहीं हुआ। लेकिन वहां पे काइन के भेंट से नहीं, काइन से और उसके भेंट से प्रसन्न नहीं हुआ। देखिए, प्रॉब्लम भेंट के साथ नहीं था, प्रॉब्लम ये नहीं था। हम अक्सर सोचते हैं कि काइन ने कुछ गलत परमेश्वर के सामने चढ़ाया। नहीं, ऐसे नहीं है। परमेश्वर के सामने काइन ने जो चढ़ाया उस चीज के बारे में प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम ये था कि उसके अंदर की भावना, उसका जो स्वभाव है, परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं था। जो बलि चढ़ाने वाला जो व्यक्ति है, जो आराधना करने वाला जो व्यक्ति है, उससे यदि प्रभु प्रसन्न ना हो तो उसके भेंट से कैसे प्रभु प्रसन्न होएगा? अब देखिए, उसका कारण क्या है। काइन में ऐसा क्या था जो परमेश्वर उससे प्रसन्न ना था? उसने ऐसा क्या किया? उसका जो स्वभाव है, शारीरिक मनुष्य का स्वभाव था। हाबिल एक आत्मिक, एक परमेश्वर का डरवैया था। कैसे मालूम, हमें ये बात कैसे मालूम पड़ता है? देखिए, जब हमें ऐसे मालूम पड़े कि प्रभु मुझसे प्रसन्न नहीं है, तो हमें क्या महसूस होना चाहिए? दुख महसूस होना चाहिए, है ना? लेकिन देखिए, यहाँ पे काइन के साथ क्या होता है, जब उसे पता चलता है कि परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं है, तो उसे दुख नहीं लेकिन गुस्सा आता है। उसे परमेश्वर के ऊपर गुस्सा आता है, अपने भाई के ऊपर गुस्सा आता है। और ये जो रिस्पॉन्स है, गुस्सा आना, क्रोध आना, नफरत आना, ये एक शारीरिक मनुष्य का स्वभाव है। आपने इस प्रकार के मसीहियों को देखा है? खुद को मसीही कहता है, लेकिन हमेशा गुस्से में, उस पे गुस्सा, इस पे गुस्सा, हर चीज पे नफरत, माने के अपने साथी भाई बहनों के, अरे प्रभु उसकी प्रार्थना क्यों सुनता है, मेरी क्यों नहीं सुनता, मैं भी तो प्रार्थना करता हूँ, मैं भी तो उपवास करती हूँ। वो स्वभाव परमेश्वर के वचन के अनुसार एक शारीरिक मनुष्य का स्वभाव है। उसके बाद हम देखते हैं काइन क्या करते हैं, उसके भाई को लेके खेत में जाता है, बोलता है चलो पिकनिक में जाते हैं, लेकिन वहां जाके अपने भाई का कत्ल करता है, मार डालता है। अपने ऐसे मसीहियों को देखा है कभी, जो अपने शब्द से, अपने सोच विचार से, अपने एक्शन से हमेशा अपने साथी भाई बहनों का कत्ल करते रहता है? मत्ती रचित सुसमाचार 5 के 21 और 22 आयतें जब हम पढ़ते हैं, वहां पे प्रभु यीशु ऐसे मसीहों के बारे में ही बात करता है। कहते हैं कि मसीह खुद को कहते हैं, लेकिन अपने साथी भाई बहनों को मर्डर करते रहते हैं, कहते कत्ल करता है प्रभु यीशु। उसको यही शब्द प्रभु यीशु ने इस्तेमाल किया है कि मर्डर करने वाला। कि वहां पे लिखा क्या है? जो बैर करता है, जो नफरत करता है, जो अपने साथी भाई बहनों के बारे में अंदर ईर्ष्या रखता है, गुस्सा रखता है, नफरत रखता है। लेकिन प्रभु यीशु के नजरों में वो क्या है? कत्ल करने के समान है। अब देखिए, उसके बाद काइन को जो परमेश्वर उसको पनिश करता है, प्रभु कहता है कि तुझे मैं दंड दूंगा, तो उसको कोई अफसोस नहीं होता, वो मन नहीं फिर रहा था। उसके बगैर वो कहता है कि ओ तूने जो दंड दिया वो बहुत ज्यादा है मेरे लिए, ये बहुत 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 बड़ा दंड है। वहां पे भी वो कंप्लेन करता है,
ऐसे मसीहों को देखा है कभी? हर चीज में कंप्लेन करना, कलीसिया के अंदर हो या बाहर हो। ये शारीरिक इंसान का स्वभाव है। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते देखते हैं कि काइन वहां से आगे बढ़ता है, वो शादी करता है, उसका एक बच्चा होता है, बच्चे का नाम इनोक रखता है, हानोक रखता है। और फिर बाद में वो एक शहर को बनाता है, और शहर का नाम क्या रखता है? अपने बेटे के नाम उस शहर को भी रखता है, हानोक। देखिए, ये जो स्वभाव है ना, ये एक शारीरिक इंसान का स्वभाव है। क्या है ये स्वभाव? परमेश्वर के नाम रखने के बगैर, या परमेश्वर के महिमा देने वाला कुछ भी नाम रखने के बगैर वो अपने बेटे का नाम रखता है। ऐसे मसीही लोग जो कुछ भी करते हैं, चाहे वो कलीसिया में करे, बाहर करे, कुछ भी करे, अपनी महिमा के लिए करते हैं। मेरी महिमा हो, मेरे बच्चों की तारीफ हो, मेरे बच्चों की महिमा हो, बस। ये एक शारीरिक इंसान का स्वभाव है। अब देखिए, काइन और उसके जितने पीढ़ी है, पीढ़ी से पीढ़ी तक वो आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं, लेकिन हर एक पीढ़ी में यही स्वभाव है, एकदम शारीरिक। परमेश्वर का कोई डर नहीं। प्रभु ऐसे बाट जोता रहता है, लेकिन आखिर में परमेश्वर क्या करता है? आदम और हवा को एक और संतान प्रभु देता है, एक और पुत्र उत्पन्न करवाता है उनसे। और वहां पे ऐसे लिखा है कि हाबेल के जगह पे, जो परमेश्वर का डरवैया था, जिसका कत्ल हो गया, उसके जगह पे परमेश्वर इनको एक और संतान देता है, एक और पुत्र देता है, जिसका नाम शेत होता है। और वहां पे लिखा है कि शेत का उसके 25वें आयत में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 4 के 25 में, हवा जो है, इस शेत की माँ हवा कहती है कि मेरा ये जो बेटा है वो हाबिल के जगह पे प्रभु ने मुझे दिया है, क्योंकि जैसा हाबिल का स्वभाव था वैसा ही मेरा ये शेत का भी स्वभाव है। वो प्रभु का भय मानने वाला है। और उसके बाद उसके 26वें आयत में हम ऐसे पढ़ते हैं, और शेत को भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ? दो परमेश्वर का भय मानने वाले पुरुष, दो अलग अलग पीढ़ी से, जब वो परमेश्वर का भय मानते हुए इस संसार के ऊपर चलने लगते हैं, एकदम से आकाश मंडल में, आत्मिक एटमॉस्फेयर में एक शिफ्ट होता है, एक बदलाव आता है, लोगों के अंदर प्रभु का डर आता है और लोग परमेश्वर के नाम की आराधना शुरू करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारी कलीसियाओं में, हमारे देश में यदि हम एक बेदारी को चाहते हैं, तो हमारे कलीसियाओं के अंदर शारीरिक स्वभाव को बढ़ोतरी देने वाले हर काम को हमें बंद करना चाहिए। क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने शारीरिक लालसा में, शारीरिक स्वभाव के अंदर अनुसार जो काम करता है, उसको प्रोत्साहित ना कीजिए। अगर ऐसा हम करेंगे, हम कई बार क्या करते हैं, किसी को दुखी, हम कैसे किसी को नाराज करें, या वो दुखी हो जाएगा, ये दुखी हो जाएगी, तो हम किसी को कुछ बोलते नहीं है। तो शारीरिक स्वभाव कलीसिया के अंदर बढ़ता जाता है, और इसीलिए कलीसियाओं के अंदर चाहे जितना भी प्रार्थना करो, बेदारी नहीं आता, क्योंकि आत्मिक मंडल में वो स्वभाव के साथ जुड़े हुए दुष्ट आत्माएं फैले हुए हैं। लेकिन यदि हम बेदारी को चाहते हैं, तो कलीसियाओं के अंदर शारीरिक स्वभाव जिसमें भी है, उन व्यक्तियों के अंदर एक बदलाव आना जरूरी है। अगर वो नहीं बदलना चाहते, तो प्रार्थना करें कि प्रभु को भय मानने वाले एक पीढ़ी खड़ा हो जाए, एक ऐसे पीढ़ी परमेश्वर खड़ा करे। अगर ऐसे लोग खड़े हो जाए कलीसिया के अंदर, तब क्या होगा? प्रभु को भय मानते हुए जब लोग कलीसियाओं में और उस देश में जब परमेश्वर का ऐलान, परमेश्वर की महिमा का ऐलान करते हुए जब चलते हैं, तो आकाश मंडल में एक शिफ्ट होता है, उस आत्मिक मंडल में बदलाव आता है, और उस देश के ऊपर बेदारी आता है, उस कलीसिया के ऊपर बेदारी आएगा। प्रिय भाइयों और बहनों, इसी प्रकार हमारे कलीसियाओं के अंदर एक बेदारी आए, हमारे देश में बेदारी आए। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।